हेलो एवरीवन, स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आपको सिलेक्शनपुर हब यूट्यूब चैनल में। जैसा आप लोगों सबको बता दें कि सिलेक्शनपुर हब पे प्रैक्टिस बैच चलाई जा रही हैं, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यू से आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है। जो कि आप लोग से बता दें कि इस पर प्रैक्टिस वाइज जीएस की क्लासेस चल रही हैं और हरदम आप लोग को प्रोवाइड किया जा रहा है। जितने लोग आप लोग वीडियो देख रहे हैं वो अपने फ्रेंड को रिक्वेस्ट को, भाई बहन जितने भी हैं उसको आप शेयर कर दें, ताकि इन लोग भी जो एसएससी के एग्ज़ाम काफ़ी हो रहे हैं वो इसमें अपना सही से सेलिब्रेट कर सकें और अच्छे से मार्क्स पा के और वो अच्छे से नौकरी ग्रहण कर सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसमें हम चैप्टर वाइज में पढ़ा रहे हैं। चैप्टर वाइज में सबसे पहले आप लोग को मैंने पढ़ा दिया है, पूर्वैतिहासिक काल पढ़ा दिया है और हड़प्पा सभ्यता से मैंने रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी थे मैंने करवा दिया है। और इसमें मैं अभी सबसे पहले आप सभी को कराऊंगा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद का भारत क्या है, कि इसमें से कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं भारत में सबसे पहले भारत में सबसे पुराना लोह युग जुड़ा है। आप लोग बताइए, लोह युग जुड़ा है, लोह युग जुड़ा है। सबसे पहले आप लोग को बता दें, लोह युग जुड़ा है ए चित्रित धूसर मृद भांडों के साथ। भारत में सबसे पुराना लोह युग जुड़ा है चित्रित धूसर मृद भांडों के साथ। ए नंबर आपका सही है, इम्पॉर्टेंट है आप लोग का ए नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप लोग इससे भारत में सबसे पुराना लोह युग से जुड़ा हुआ रिलेटेड क्वेश्चन आपको बता दें, आप जानिए सबसे पहले क्या होता है। इसमें लोहे के प्राचीनता संबंधित साहित्यिक उल्लेखनीय है। पृष्ठ पुरातात्विक प्रमाणों से ही अहिच्छत्र अंतर्जिखोण आलमगीरपुर मथुरा रोपड़ श्रावस्ती आदि स्थलों से लोह युग काल के बारे में हम लोग को पता चलता है। कौन कौन सा जगह है आप लोग को बता दें, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती, जो जितने आदि स्थल हैं यहाँ पे लोह युग संस्कृत के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसी से भारत में सबसे पुराना लोह युग इसी को बोला जाता है। ठीक है, जिसे धूसर मृदभांड कहा जाता है। अब इस काल के लोग के एक विशिष्ट प्रकार का बर्तन का प्रयोग करते थे। ठीक है, इस काल के जो लोग थे, लोह युग के जो काल के लोग थे वो क्या थे, एक विशिष्ट प्रकार के बर्तन का प्रयोग करते थे जिसे चित्रित धूसर मृदभांड कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चित्रित धूसर मृदभांड कहा जाता है। भारत में सबसे पुराना लोह युग जुड़ा हुआ है चित्रित धूसर मृदभांडों के साथ। क्योंकि आप सभी को पता है, बता दें कि जब जिस काल में आपको मैंने बताया है लोह युग काल में जो लोग रहते थे, यहाँ के लोग उस काल में लोह युग काल में जो लोग रहते थे उन लोग क्या करते थे, एक विशिष्ट प्रकार के बर्तन का प्रयोग करते थे जिसे चित्रित धूसर मृदभांड कहा जाता था। ठीक है, तो इस वजह से ए नंबर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था? बताइए आप लोग। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध में किसका विशाल भंडार था? किसका था? लोहे का ज़्यादा भंडार था। किसका था? लोहे का भंडार ज़्यादा था। लोहे का भंडार ज़्यादा था। ठीक है, तो कौन वाला ऑप्शन हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? बिंबिसार। मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी थे? बिंबिसार। सी वाला नंबर सही होगा, सी नंबर सही है। अब आपको बता दें बिंबिसार के रिलेटेड कुछ बातें। जो बिंबिसार था उसका गद्दी पर 545 ईसा पूर्व में बैठा था। इसने राजगिरी का निर्माण करके उसे अपनी राजधानी बनाया था। यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक, कौन था? बिंबिसार जो था ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था और इसने मगध की गद्दी पर 545 ईसा पूर्व में बैठा था। जो बिंबिसार था मगध की गद्दी पर 545 ईसा पूर्व में बैठा था। इसने राजगिरी का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया था। बिंबिसार जो था राजगिरी का निर्माण करके उसने अपना राजधानी बनाया था।
यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था, आपको मैंने बता दिया था। और वह इसने अवंती का शासक सेवा में अपने राजवैद्य जीवों को भेजा था। जब वो बीमार हो गए थे तो अवंती का शासक की सेवा में अपने अपने राजवैद्य जीवों को भेजा था। बिम्बसार की हत्या उसके पुत्र ने किया था। अच्छा, बिम्बसार की हत्या किसने किया था? बिम्बसार की हत्या उसी के पुत्र ने किया था। अजात, जिसका नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु जो था इसी का इसका बेटा था। अजातशत्रु इसका बेटा था। अजातशत्रु बिम्बसार का बेटा था। मगध के उत्थान के लिए बिम्बसार ही उत्तरदायी है। अब आपको बता दें, मगध के बिम्बसार के लिए कौन उत्तरदायी है? बिम्बसार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? आप लोग को बता दें, सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? अरस्तु जी थे। कौन थे? अरस्तु। ये डी नंबर आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी, कौन सी थी? संस्कृत। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी, संस्कृत थी। ये एसएससी सीपीयू 2006 में आया था क्वेश्चन। एसएससी सीपीयू 2006 में आया था। ये वाला ये नंबर सही है। अगला क्वेश्चन देख। हेरोडोटस को माना जाता है क्या माना जाता है? ये एसएससी टैक्स असिस्टेंट 2006 में पूछा था। एसएससी टैक्स असिस्टेंट 2006 में ये क्वेश्चन पूछा था। और इसका पूछा था हेरोडोटस को माना जाता है, क्या माना जाता है? भूगोल का जनक माना जाता है, दर्शन शास्त्र माना जाता है, कि राजनीतिक शास्त्र का जनक माना, इतिहास का जनक माना जाता है? जो कि आप लोगों को बता दें, हेरोडोटस थे ये इतिहास के जनक माने जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलेक्जेंडर को ही सिकंदर कहा जाता था। ठीक है, अलेक्जेंडर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी, यानी कि अलेक्जेंडर या आप सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी। ये एसएससी एफसीआई 2012 में क्वेश्चन पूछा था। आप लोग बताइए, हम बता तो देंगे भी। देखिए, अब इसमें सबसे पहले आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। हेडिस्पीज, ठीक है, हेडिस्पीज और झेलम दोनों एक दूसरे के रिलेटेड ही हैं। देखिए, हाइडे स्पीच और झेलम दोनों एक ही को बोला, या झेलम बोलिए या हाइडो स्पीच बोलिए। ठीक है, बात एक ही है, यानी कि जो आंसर होगा ए और बी दोनों सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है। यहूदियों के धार्मिक पाठ का क्या नाम था? ये बी नंबर। देखिए, एसएससी सीएचएसएल 2014 में आया है ये क्वेश्चन। एसएससी सीएचएसएल 2014 में ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि जो आया है। जेद अवेस्ता क्या है? यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है। जेद अवस्था यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है। ठीक है, ये डी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित मगध के राजवंशों के कलमानुसार निम्नलिखित मगध के राजवंशों को कलमानुसार लिखित है। नंद, शिशुनाग, मौर्य या हर्यक। एसएससी एमटीएस 2011 में आया है। एसएससी एमटीएस 2011 में आया है, जो कि आप लोग के लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एसएससी, तो सी वाला क्या होगा? सही होगा। सी नंबर क्या है? सही है।
सी नंबर आप लोग का सही है। फोर्थ, मगध के राजवंशों को कलमानुसार लिखित है। सबसे पहले आप चौथा नंबर सही है। हर्यक मगध के राजवंश के थे, मगध के। अब फिर इसके बाद दूसरा नंबर कौन है? शिशुनाग भी है। उसके बाद कौन है? तीसरा नंबर है मौर्य जी। ये क्या मगध के राजवंशों के थे। और पहला नंबर भी है, ठीक है। ये वाला, ये नंबर सही है, ठीक है। इस वजह से सी नंबर सही होगा, ठीक है। सबसे पहले फोर्थ होगा, सेकेंड होगा, उसके बाद यहाँ फर्स्ट लिखना था, भूल गया है। फर्स्ट यहाँ पे नहीं लिखा गया है, यहाँ पे फर्स्ट होगा। फोर्थ होगा, ठीक है। इसके बाद कॉमा, सेकेंड है, इसके बाद थर्ड है, सॉरी फर्स्ट है, उसके बाद थर्ड आएगा, ठीक है। इतना आप लोग को समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाभाष्य लिखा था, महाभाष्य किसने लिखा था? महाभाष्य लिखा गया था, आप इसी को देख सकते हैं, नाम से ही आपको समझिएगा। पंतजलि ने महाभाष्य लिखा था। पंतजलि जी ने ही महाभाष्य लिखा था। वो एसएससी एफसीआई 2012 में क्वेश्चन आ चुका है। ये भी एग्ज़ाम से बहुत ही दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग भी इसको नोट कर सकते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित नामों में से प्राचीन भारत के चिकित्सकीय त्रय का पहचान करिए। एसएससी सीपीओ 2012 में एक बार आ चुका है ये एग्ज़ाम। अगला देखिए, इसमें से क्या, कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा आंसर सही होगा, ये आप देखिए। ये वाला आंसर सही है, सी नंबर आंसर सही है। चरक, सुश्रुत और वाग्भट क्या है? ये भारत के चिकित्सकीय त्रय की पहचान है, ठीक है। इनके नाम है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी, कौन सी थी? आप लोग को पीछे ही बताया गया था। ये एसएससी सीपीयू 2006 में क्वेश्चन पूछा है, बताइए। ये सीपीयू एसएससी सीपीयू 2006 में पूछा, जो संस्कृत है, ठीक है। आप लोग को अच्छा लगा हो कि आप लोग इसको कर सकते हैं। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं, जैसा आपको इच्छा हो करने के लिए, जो मैं नहीं कहूँगा। धन्यवाद। आप लोग को अच्छा लगा वो वीडियो तो आप लोग लाइक करना ना भूलें, और लोगों को ज़रूर आप लोग आगे बताते रहिए। लोगों को बताइए कि ये सब अच्छे से पढ़ाया जा रहा है इस सब पे, और आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, जो कि आपको एग्ज़ाम से दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। धन्यवाद। अब आप लोग खुश रहिए। जय हिंद।